नमाज के मौजू पर गुफ्तगू होगी, नमाज के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, नमाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गुफ्तगू आपसे करेंगे। लेकिन वो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, उन नौजवानों से मेरा कहना है, उन बेटों से मेरा कहना है जो अब तक नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे, इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठो, एक पैगाम लेकर उठो ताकि मीरगंज के नौजवानों का जलसा सजाना कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए, कामयाब हो जाए। कि जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी वो मेरे भाई बैठे हैं जो नमाजों से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज तक हम मस्जिद से दूर थे, सजदों से मेरा पेशानी दूर था, इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? पक्का वादा करिए, पक्का वादा हुआ? अच्छा इंशाल्लाह। देखिए जलसे में तो लोग इंशाल्लाह बोल देते हैं, नमाज पढ़वा नहीं इंशाल्लाह, अक्ल से फिर नहीं है, अजान हो रही है पता नहीं, नमाज का वक्त हो गया पता नहीं है। पूछने वालों ने पूछा कि भाई कल तो तुमने वादा किया था जलसे में हजरत से कि नमाज पढ़ेंगे, बोला छोड़ा ने मोल जा, बोलिए हाथ उठा, वो हाथ उठा दिले। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार है। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, नमाज ना हो, उसकी जिंदगी बेकार है। नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह आदमी कर रहा हो कोई मकसद के बगैर, कोई आदमी दुनिया के अंदर में कोई अगर कोई ऐसा काम करता हो तो मुझे बता दीजिए, कोई भी नहीं मिलेगा जो बगैर मकसद का कोई काम करे, कोई नहीं मिलेगा। तो वो रब्बे जुल जलाल जिन्होंने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, अल्लाह अकबर कबीरा तरह तरह की नेमतों को पैदा किया है, अल्लाह अकबर कबीरा बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, तो वो रब हमें बेकार पैदा किया? अल्लाह ने बेकार पैदा किया? बेकार पैदा किया बाबू? तो आखिर मकसद क्या है? अल्लाह का भी मकसद है, अल्लाह का भी मकसद है कि मेरा बंदा मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया है, जरा सोचो तो सही क्यों पैदा किया है। रब्बे जुल जलाल ने हमें पैदा क्यों किया? अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बे जुल जलाल अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरा बंदा मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो। क्या करना है बोलिए? एक आदमी कान का बड़ा ऊंचा सुनता था, बड़ा ऊंचा सुनता था, बहीर, उसको बहीर कही, अपने जबान में क्या बोलता है? बहरा की बोले जो बोलो नहीं, बहरा। अच्छा यहाँ कोई बहरा नहीं ना है? कोई होंगे तो गुस्साइएगा हमारे से। कह के जगह जलसा में एक लड़का ना लट्ठी लेके घूम रहा था, शुरू किया, देखा कि 2-4 पुलिस वाले उधर से आए, क्या अदब है, कंधे पे बंदूक है। अब नमाज पढ़ रहा था, गेट के बगल में इधर बेसन है, रास्ता थोड़ा सा तंग है, वो लोग खड़े हो गए, 4 पुलिस वाले, वो लोग वहीं पर खड़ा हो गए। जब तक मैं नमाज से फारिग ना हुआ वो लोग वहां से गुजरा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नमाज की अजमत है। और एक सहाबी रसूल है, और कुर्बान जाओ, नमाज तो देना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बाग में चला जाए, जिस दाने को हाथ लगा देगा अल्लाह उस दाने में बरकत अता फरमा देगा। जो भी किसान फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, यहाँ तो नहीं, और देखोगे अल्लाह अकबर कबीरा के मस्जिदों के बाहर औरतें, बच्चियां, बच्चे, मर्द और गैर मुस्लिम भाई हमारे
हम उनके घर के मर्द लोग अपने अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर के गेट में खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? कि नमाज पढ़कर निकलेगा, हमारे बच्चे को ऊपर में पढ़कर कुछ दम कर देगा। मेरा बच्चा बीमार है, उसके फूंक में अल्लाह वो तासीर पैदा फरमाएगा कि मेरा बच्चा सेहत और तंदुरुस्ती पालेगा। देखेंगे नहीं देखे आप लोग? आपके यहाँ होता है? आइए बड़े बड़े शहरों में देखिए, अल्लाह कतारें लगी रहती है नमाजी नमाज पढ़ते हुए, चाहे वो जैसा नमाजी हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, चाहे आलिम हो, मुफ्ती साहब हो, सब मस्जिद से निकलेंगे। जिसको जो आया पढ़कर उस बच्चे पर दम करता चला गया, सारे बच्चों पर दम करता चला गया। और कुर्बान जाओ, क्या ईमान उसका है। वो जानता है ये नमाज पढ़कर निकला है, ये जो भी पढ़कर फूंक देगा, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा। बोलिए, एक आदमी ना उसकी बीवी बड़ी बदमिजाज थी, बड़ी बदमिजाज, शौहर को देखने नहीं चाहती थी। इसका शौहर सोचा कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आता, ये मेरी बीवी इतना परेशान कर रही है हमको। तो ये हजरत से बोला कि हजरत देखिए, मेरी बीवी ना मेरी कोई बात नहीं सुनती है, और यहाँ तक कि कुछ बोलिए ना, कुछ अगर हम बोल दें तो चम्मच उठा के मारती है। तो कुछ ऐसा, कोई ऐसी तावीज दीजिए ताकि मेरी बीवी मेरे कब्जे में आ जाए, मेरे पीछे पीछे घूमे। बोले चिंता मत करो, चीनी ले आओ, चीनी ले आओ, दम कर देते हैं। और चीनी ले आया, बोले इसका हलवा बना के ले आया, हलवा बना के लाया बेचारा। हजरत ने दम कर दिया कि इस हलवे को अपनी बीवी को खिला देना, दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। और कुरान की आयत भी है, वो मिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ये आयत है। अल्लाह अकबर कबीरा कि अगर इसे 14 मरतबा चीनी में मीठी चीज़ में पढ़कर दम कर दिया जाए, शौहर बीवी अगर इस मीठी चीज़ को खा ले तो दोनों के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ज़रा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। और कैसी मोहब्बत! एक बीवी बोली शौहर से कि मेरे सरताज आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? हम तो बहुत करते हैं, आप कितनी मोहब्बत करते हैं? शौहर बोला कि फालतू बात मत बोले, जो काम कर। बोला ने तो बोला ना कितना मोहब्बत करेगा। बोले रे को पूछे वाला बात है, जो काम करना। बोला नहीं, जब तक आप बोलिएगा ना हम हिलेंगे नहीं, हम आपके लिए इतना जी जान लगा देते हैं और आप हमको नहीं बताइएगा आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर बोला कि सुनो, हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में हम पागल हैं। बीवी बहुत खुश हो गई कि मेरी मोहब्बत में आप पागल हैं? बोला हाँ पागल हैं। तो बीवी बोलिएगा अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले मेरी मौत अगर हो जाए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो बोला पागल आदमी कुछ कर सके। ये हलवा हजरत ने दम करके दिया कि अपनी बीवी को खिला देना। ये बेचारा लाकर बीवी को दिया कि ये हलवा लाए हैं, इसे खा लेना। तो इसकी बीवी सोची कि पता नहीं हलवा में क्या करके लाया है। वो बेचारी ताक में रख दी और उसके कल होकर के उसके आंगन में वो कुतिया थी। अभी बेचारा चले गए खेत में काम करने के लिए, ये हलवा उठा के कुतिया को दे दिया। कुतिया खा ली। अब कुतिया खा ली तो जैसे खेत से आया, कुतिया उसके पीछे लग गई। अब ये परेशान है कि भाई ये कुतिया हमारे पीछे लगी का है। नमाज में बड़ी बरकत है। नमाज पढ़कर देखिए, आप नमाज पढ़कर देखिए तो सही। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा रब्बे जुल जलाल। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जैसी नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, ऐसी नमाज पढ़ना है। ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ना, ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ना। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, सीमांचल ट्रेन पकड़नी है, टिकट नहीं है। सोचा कि काउंटर से टिकट ले लेंगे और गाड़ी में बैठ जाएंगे। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि गाड़ी का टाइम हो गया है, गाड़ी खुल जाएगी। टिकट लेते हैं तो गाड़ी खुल जाएगी, और गाड़ी खुलने का मतलब ये है, गाड़ी छूटने का मतलब ये है कि 24 घंटा हमको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठना पड़ेगा। अब कल सुबह ट्रेन मिलेगी तो बेचारे
मजबूर थे, इन्होंने सोचा कि चलो टिकट नहीं लेते हैं ताकि ट्रेन में चढ़ जाएंगे और टीटीए ना आएगी, हम टीटी से समझ लेंगे, फाइन करेगा फाइन दे देंगे। आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा चतुर था, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, देखा 1-2 घंटे के बाद टीटी आ रही है, देख लिया कि टीटी आ रही है। आओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेने में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर दिया। अब टीटी उसके बगल में आके खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। टीवी साइड से देख लिया, कन खींच के टीटी यहीं से सलाम फेरा, बहुत स्पीड में सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, फिर खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का, टीटी को मौका नहीं दे रहा था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार कर बैठ गया कि बेटा तुम पढ़ो, कितना नमाज पढ़ता है, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। टीटी जोर से बोला कि तुम पढ़ो नमाज, कितनी नमाज पढ़ रहा है, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये तो सुन लिया, दिले दिल बोला कि अच्छा तो भागो कि हमरा मालूम है, हम भी बिहार का है। और सलाम फेर करके खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भागी गए, बोले बाबू तू नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लो थोड़ा सा। नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसके लिए नमाज को सही करने के लिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नमाज पढ़ने नहीं जानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। देखिए अभी हमारे इमाम साहब ने बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि हमदुसना उन्होंने आपको सुनाया है, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या आप रोजाना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने इमाम साहब को नहीं दे सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अगर सीखना है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने 2-2 मदरसे खोले हैं, हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले हैं। बच्चों के लिए ये मदरसा है और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीग का मदरसा। अल्लाह अकबर कबीरा, तबलीग का मदरसा है। 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह। हम नमाज नहीं जानते हैं, 40 दिन लगा लोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात पे यकीन है, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल नमाजी बन जाओगे। वक्त तो लगा के देखो इंशाअल्लाह, वक्त जब लगाएंगे, नहीं तो हर महीने कम से कम 3 दिन लगाएं। हर महीने ये पक्का कर लेंगे इंशाअल्लाह 3 दिन हमें लगाना है। इस 3 दिन के अंदर में जो कुरान पढ़े हुए नहीं है, इस 40 दिन के अंदर में जो कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं, जो कुरान पढ़े हुए नहीं है, कुरान पढ़ने, कुरान सीखने का मौका मिलेगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह नमाज सीखेंगे मेरे भाई, कितने लोग सीखेंगे? जरा हाथ उठाओ मेरे भाई। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू अब खत्म होने जा रही है, वक्त की किल्लत है, 3:30 होने जा रहा है। और मेरे बाद फाजिल नौजवान हजरत अक़दस अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम की तकरीर होनी है। बस 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। एक सहाबी रसूल है, ओ अल्लाह अकबर कबीरा, मजदूरी करने जाते हैं मंडी में, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है, लौट कर घर आ जा रहे हैं। 3 दिन हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही है, घर में 3 दिन से फाका है, चूल्हा नहीं जल रहा है। तो बीवी शाम को कहती है, ए मेरे सरताज, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा है, ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज 3रा दिन है, चूल्हा नहीं जला है। ऐ मेरे सरताज ऐसा करे, आज कुछ इंतजाम करो ताकि रोटी का नवाला मिल जाए, इन बच्चों का शिकम भर जाए, पेट भर जाए। ये साहबी रसूल कहते, मेरी बीवी फिक्र ना करो, ओ मेरा रब सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह खिलाने वाला है। ए मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ, 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, भागकर 1 लोटा पानी लेकर आई। ये साहबी रसूल ताज़ा वजू बनाए, ताज़ा वजू बनाए, और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में ये साहबी रसूल ने दुआ किया है। दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, जरा जाकर देखो तो वो आटा की चक्की चल रही कि नहीं चल रही। चक्की जानते हैं ना, की कहे अपना सब भाषा में की बोले जाता 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 बोले। बीवी गई, भागकर देखी कि नहीं, जाता नहीं चल, वो चक्की नहीं चल रही। लौट कर आई, बोली नहीं नहीं चल रही।
तो ये सहाबी रसूल कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, हो ना हो मेरा अमल में कोई कमी रह गया है। ए मेरी बीवी एक लोटा पानी और लाओ, फिर बीवी एक लोटा पानी ला कर दी है, फिर ये साहबी रसूल ताज़ा वजू बनाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ मांगे, दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अब जाकर देख वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही, जाता चल रहा कि नहीं, जाकर देख। बीवी गई, देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। ये नमाज की बरकत देखो। अब बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं, बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। बीवी दौड़ कर आई कि मेरे सरताज चलिए तो जरा देखिए तो सही, ये चक्की चल रही है ना, वहाँ कोई गेहूं डालने वाला है ना गेहूं का बोरा रखा हुआ है, अपने आप ये चक्की चल रही है और गैबी तरीके से उस चक्की से आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन, ये आटा भरो, इस बर्तन में आटा भरो, इस बर्तन में आटा भरो। घर का सारा बर्तन आटा से भर गया, हालांकि वो बर्तन में भी आटा भरा गया जिस बर्तन में पानी था। बोला पानी फेंको, पानी बाद में मिल जाएगा, पहले आटा भरो। सारे बर्तन भर गए, सारे बर्तन आटा से भर गए। तो औरत की जात थी, बीवी ने कही है मेरे शौहर ऐसा कीजिए ना, ये थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है, आटा कहाँ से निकल रहा है। इसका शौहर चक्की के पार्ट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया, आटा का गिरना बंद हो गया। अब ये नौजवान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। इस वाक़ये को सुनाया कि आमिना के लाल ये वाक़या हुआ है। मैं नमाज पढ़ने के बाद, अब दुआ करने के बाद अपनी बीवी से मैंने ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा आटा निकला है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे नौजवान साहबी, अगर तू उस चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी उस चक्की से आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज की शान है, ये नमाज नवाजना चाहती है, ये नमाज देना चाहती है, नमाज तो खुश करना चाहती है। नमाज कहती है तुम मुझे अपने सीने से लगा लो, तुम मुझसे मोहब्बत कर लो, हम तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह आज की फजर से इंशाअल्लाह कितने लोग नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, जरा इंशाअल्लाह वादा करोगे, हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें फायदे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो हम साथ में जो बयान किए थे 2 भाई के बारे में, हाँ कर दीजिएगा, 2 मिनट बयान कर दीजिएगा। वो 2 भाई के बारे में साथ में किए थे ना, साथ में जो किए थे ना बयान, 2 भाई के बारे में अच्छा लगता है। 2 भाई, अब तो बंटवारे के बारे में, अब तो बंटवारे के बारे में नौजवान ने कहा है, लेकिन वक्त की किल्लत है, 3:30 होने जा रहा है, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आपने वादा किया है नमाज 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है, 5 वक्त की। देखिए खेत में काम करने वाले, आप फिक्रमंद ना हो कि हम खेत में काम करते हैं, वहाँ से काम छोड़कर मस्जिद में कैसे आएंगे, तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम है खेत में, वहीं पर आप वजू बनाइए। वजू के लिए अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम कर लें, आप तयम्मुम कर लें उसी खेत के अंदर में, मिट्टी के अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा। गमछा है तो गमछा बिछा ले, कोई कपड़ा पाक कपड़ा बिछा कर नमाज अदा कर ले। बाजार में है, मस्जिद करीब है, अजान हो गई है, वही नमाज पढ़ ले। सफर में है, जहां वक्त मिले नमाज अदा कर लेना है। लेकिन बड़ा सवाब है जो इंसान जमात के साथ नमाज अदा करता है, मर्दों के लिए जमात के साथ अदा करना। और हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, ए मेरी माँ बहनों, आप भी नमाजों की पाबंदी करना, आप भी 5 वक्त की नमाज को अदा करना। इंशाअल्लाह जो नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा। जो नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की घर की हिफाजत करता है। और जो नमाज को अपने सीने से लगा ले, ये नमाज उसे इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा देती है। ये मेरे रब का कौल। इंशाअल्लाह आप लोगों ने वादा किया है
अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने जो वादा किया है, अगर वक्त मिले तो 3 महीने में, 1 महीने में 3 दिन निकालो, 4 महीने निकालो, 40 दिन निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त निकालो, अपनी नमाज को दुरुस्त करो, अपने कुरान को दुरुस्त करो, इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी भाई, बोलो भाई। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी? मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है? आप क्या जवाब दोगे? पहला सवाल होगा इसकी नमाज देखो, इसकी नमाज देखो, और नमाज ही 0 अगर हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर और सवालों का क्या होगा, और सवालों का क्या होगा। इसलिए अब वो जो गुनाह कर चुके हो, इंशाअल्लाह इस पाक मजलिस में तौबा करके जाना। और सुनो, 3 मरतबा ये बोल जो बोल ले, 3 मरतबा ये बोल जो बोल लेगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसका गुनाह चाहे जमीन के बराबर क्यों ना हो, दरख्त के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, सितारों के बराबर उसका गुनाह क्यों ना हो, उसका गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलेंगे। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा गुनहगार शख्स था, बड़ा खताकार शख्स था। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उन्होंने किया ना हो, लेकिन कुर्बान जाओ, ओहो आखिर था तो इंसान था, सोचा मौत आएगी, मर जाऊंगा, अल्लाह पूछेगा दुनिया में तूने कौन कौन से अमल किए, मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा। ओहो, एक राहिब के पास गया, राहिब आबिद के पास गया, उससे पूछा कि हजरत एक मसला पूछनी। बोला हाँ पूछो। बोला कि हजरत अच्छा, ओ इतना बड़ा गुनहगार, 99 आदमी का कातिल है, 99 आदमी को मार चुका है, 99 आदमी को मार चुका। कितने आदमी को मारा भाई, बोलिए कितने आदमी को मारा? इस कोने से बोलो कितने आदमी को मारा? 99 आदमी, 100 में 1 आदमी, 99 आदमी को टपका दिया। अब बस सोच सकते कितना बड़ा बदमाश आदमी था। एक राहिब के पास पहुंचा तो राहिब ने पहचाना नहीं। बोला कि हाँ भाई क्या बात है, तुम्हारा क्या मसला है? बोला कि हजरत एक मसला पूछनी। बोला हाँ बोलो सही, क्या मसला है? बोला हजरत मैंने 99 आदमी को मारा है, 99 आदमी को मैंने कत्ल कर दिया है। तो राहिब ने कहा कि 99 आदमी को मार दिया तो यहाँ क्या लेने के लिए आए? बोला मसला पूछने आए हैं कि हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब ने कहा कि चल दूर हट जा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मार चुका है, अब तू अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, हरगिज़ तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो वे शख्स ने सोचा कि अच्छा ठीक है, जब कबूले नहीं होगी तो ये 99 काहे रहेगा। निकाला तलवार, गर्दन इसका भी उड़ा दिया। बोला सेंचुरी कहने मारेंगे। कितने हो गए भाई? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था इंसान था, सोचा कि 100 आदमी को मैं मार चुका हूँ, कोई तो रास्ता होगा। एक आलिम के पास गया, बहुत दूर गया, आलिम के पास गया। बोला हजरत मैं एक मसला पूछना चाहता। बोला पूछो। बोला कि हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? 101 वहीं हो जाता। तो उस आलिम ने कहा कि 100 आदमी को मार दिया। बोला उसको सबको टपका दिया। तो उस आलिम ने कहा कि 100 आदमी का तू कातिल है, तौबा करना चाहता है, मेरे रब का तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर तू सच्चे मन से, सिद्के दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करेगा, मेरा रब तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। लेकिन शर्त है तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। ओ बस्ती देख रहा है,
बोला हाँ चला जा, वहां पर मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे लोग वहां पर रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, उस बस्ती में चला जा, तू उनकी सोहबत में रह जाकर वक्त गुजार और उनकी बारगाह में उनकी सोहबत में रहकर अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा ले। अब ये यहाँ से चला, यहाँ बस्ती से, अब वो आलिम के बस्ती से कुछ कदम चला होगा, ठोकर लगी, गिरा, फिर उठ ना पाया, हाथ हिलाना चाहा, हिल ना पाया, जिस्म को हिलाना चाहा, हिला ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई, जिस्म से रूह परवाज कर गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। और कुर्बान जाओ, जिसमें पड़ा हुआ है और जन्नत के फरिश्ते आ गए, ये तौबा करने जा रहा था, ये जन्नती है, ओ जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए, नहीं ये 100 आदमी का कातिल है, ये 100 आदमी का कातिल है, ये इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। दोनों फरिश्ते, हदीसों के अंदर में आया है कि ये जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते दोनों आपस में बहस कर रहे थे। जन्नत वाले कह रहे थे नहीं ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम वाले कह रहे थे नहीं ये 100 आदमी का कातिल है, जहन्नम में जाएगा। और कुर्बान जाओ, रब्बे जुल जलाल ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। किसको भेजा? बोलिए भाई, अरे बोलो तो सही। तीसरे फरिश्ते को भेजा के सुनो, इन दोनों से को आपस में बहस ना करें। ये मेरा बंदा जिस बस्ती से निकला है, जहां उसका जिस्म है, उस बस्ती से लेकर जहां जिस्म है जमीन को नापो, और जहां वो जो बस्ती वो तौबा करने जा रहा था, उस बस्ती की भी जमीन को, हिस्से को नापो। उसका जिस्म जिस बस्ती से करीब होगा वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। उसका जिस्म अगर जहां तौबा करने जा रहा था उस बस्ती के करीब होगा, वो जन्नती हो जाएगा। जिस बस्ती से निकला है अगर उसका जिस्म उस बस्ती के करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, चंद कदम आगे बढ़ाया ही था कि ठोकर लगी, मौत हो गई। और कुर्बान जाओ, मेरा रब कितना करीम है, मेरा रब कितना रहीम है। कुर्बान जाओ, जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती तो बहुत दूर थी, वो बस्ती बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर उसके जिस्म से नजदीक है तो वो जन्नती है, और जिस बस्ती से निकला है अगर वो बस्ती करीब है तो वो जहन्नमी है। लेकिन कुर्बान जाओ, तीसरा फरिश्ता आया, फैसला सुना दिया कि जमीन को नापो, जमीन को नापो। इसका जिस्म जिस बस्ती से निकला वहां से करीब है, कि जो बस्ती जा रहा था वो करीब है, वो बस्ती करीब है तो वो जन्नती है। अगर जिस बस्ती से निकला है अगर ये बस्ती करीब है तो वो जहन्नमी है। और कुर्बान जाओ, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, ये जमीन तो नजदीक है, वो जमीन तो बहुत दूर है जहां तौबा करने जा रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ये फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए, जो बस्ती तौबा करने जा रहे थे उसका हिस्सा बड़ा था, जमीन बड़ी थी। अल्लाह ने उस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, जमीन सुकड़ जा, सिमट जा, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जा, ताकि मैं अपने बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। अल्लाह के फरिश्ते ने नापा तो देखा कि जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उस बस्ती के जिस्म करीब है। रब ने ऐलान फरमाया कि मेरा बंदा जन्नती है, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। ओ बनी इस्राइल के ज़माने का 100 आदमी का कातिल अगर तौबा करे रब की बारगाह में, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरा रब उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। हम उम्मत मोहम्मदिया है तो बताओ अपने गुनाहों से हम तौबा करेंगे, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? इंशाअल्लाह तौबा का दरवाजा खुला है। एक बार और करो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मौजूद सामने किराम, अब वो फरमाइश थी भोजपुरी की तो वक्त भी ज़्यादा हो गया है। इंशाअल्लाह अगर आप इजाज़त है तो मैं सुना दूँ, 1-2 शेर भोजपुरी को सुना दूँ। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो पेशगी सुभान अल्लाह बोलती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। पेशगी भी आ रहे हैं। नूर फैलल बा, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में,
नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा, आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। गुफार मक्का ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के रसूल हो, दे जो आसमान पे चांद है ना, दो टुकड़ा करके दिखा दो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली उठाई और मेरे अल्लाह के नबी ने उंगली उठाई, मेरे अल्लाह ने चांद के दो टुकड़ा करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी साइंस कहती है कि चांद में दाग है, चांद में बीच में दाग है और कुर्बान जाओ ये चांद ये टुकड़ा, ये चांद ये टुकड़ा, अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े करवा दिए। अपना महबूब की उंगली उठी है, कुर्बान जाओ। डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। ऐसन पावर बा, ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में, ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। और भोजपुरी का सिर्फ एक शेर सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कितना सुंदर मोरे बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब लग रहा है कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला। नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।